सिमरन और सिमरन के पिताजी। ये कहानी है उन दिनों की जब सिमरन अपने पिताजी के पास गांव आई थी। सिमरन बहुत ज़्यादा अमीर थी और पैसे वाली थी। तभी वह अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं गई हूँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपनी सहेली के घर टहल आऊँ। पिताजी भी कहने लगे, हाँ बेटा जाओ और अपनी सहेली से मिल आओ, लेकिन तुम इन गरीबों से दूर रहा करो, क्योंकि गरीब जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका पिंड नहीं छोड़ते हैं। फिर सिमरन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है पिताजी की सोच कितनी खराब है। पिताजी सोचते हैं कि हे भगवान, सिमरन किसी गरीब के फंदे न फंस जाए, इसकी शादी हमें जल्दी से कर देनी होगी। फिर सिमरन पुरानी सहेली के पास आ जाती है जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहती थी। सिमरन अपनी सहेली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर सिमरन अपनी सहेली से कहती है, सिंकी कैसी हो, बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए, और बताओ क्या हाल चाल है। तभी सिंकी उसे बहुत ध्यान से देखती है और कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तुम कैसी हो, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई ना, अब तो तुम्हारी शक्ल भी चेंज हो गई, ऐसा लग रहा है कोई और हो। तभी सिंकी सिमरन से कहती है कि काफ़ी समय हो गया हम लोग टहलने नहीं गई हैं, चलो दोनों लोग टहल के आते हैं। फिर वो दोनों गांव के बाहर एक बहुत अच्छा पेड़ खड़ा था जहां पर वो काफ़ी समय व्यतीत किया करते थे। उन्हें बैठकर वहां पे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि दूर दूर तक वहां पर उन्हें बहुत अच्छी अच्छी हरियाली दिखाई देती थी। वहां से पेड़ पौधे, झील, झरना सब कुछ दिखाई देता था। बहुत साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तब से उनकी कोई मुलाकात नहीं होती। एक साथ बैठकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ करता था, लगता था कि उनका बचपन अब चालू हुआ है। तभी सिंकी सिमरन से कहती है कि देखो वही माहौल है, कुछ भी नहीं बदला, गांव का नज़ारा है कुछ अलग होता है, शहर में ये सब देखने को नहीं मिलता होगा। तभी सिमरन भी कहती है, हाँ यार गांव में तो कुछ अलग ही सिस्टम होता है, शहर में क्या होता है, कुछ नहीं, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं मिलता है, गांव का नज़ारा कुछ अलग है। तभी देखती है कि सिमरन दूर एक लड़का बहुत सुंदर था, वो आकर अचानक उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और सिमरन और वो लड़का आपस में खूब देर तक देखते हैं। तभी दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। तभी सिमरन की आंखें उस लड़के से नहीं हट रही थीं, क्योंकि लड़का बहुत सुंदर था, लड़का भी सिमरन को बराबर देखे जा रहा था। तभी सिमरन सिंकी से पूछती है, सिंकी ये कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। सिंकी उसे पहले अपने भाई के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी सिंकी सिमरन से कहती है कि ये मेरा बड़ा भाई है, यह मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखता है, ये भी विदेश में काम करता है, कल ही तो घर पर आया है, और जब से मेरे माता पिता ख़त्म हुए तब से यही मेरा ख्याल रखता है। तभी समीर कहता है कि चल बहन, काफ़ी समय से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तुम किसके साथ थी और मैंने इसको कभी नहीं देखा, ये कौन है, मेरा भी परिचय कराओ ना। तभी सिंकी कहती है, हाँ भाई ये मेरी सहेली है जो काफ़ी समय बाद घर पर आई थी और हमसे मिलने आई है। ये काफ़ी अमीर है लेकिन पैसों का इसे कोई घमंड नहीं है। तभी सिंकी सिमरन से कहती है, अच्छा मैं अपने भाई के साथ घर पे जा रहा हूँ, लेकिन तुम कल मेरे घर पे ज़रूर आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फिर सिंकी और समीर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सिमरन उसे ऐसे देखे जा रही थी जैसे वो दोबारा उससे फिर मिलना चाहती हो। उसके मन में यही इच्छा थी कि यह लड़का कितना अच्छा है और सुंदर है, काश मुझे इससे प्यार हो जाए और इसको भी मुझसे प्यार हो जाए। फिर सिंकी काफ़ी बेचैन रहने लगी और एक नदी किनारे ऐसे बैठी थी जैसे उसने उस लड़के को देखकर सब कुछ पा लिया हो। वो उसके ख्यालों में ऐसे खो जाती है। फिर देखती है कि दूर उसे वही लड़का आता हुआ दिखता है। समीर सिमरन के पास ही आ रहा था। सिमरन को इतनी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि लड़का उसी के पास आ रहा था। उसे देखकर सिमरन को ऐसा लग रहा था कि उसे ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई हो। तभी सिमरन देखती है कि लड़का उसी के पास आकर खड़ा हो जाता है और लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे ज़िंदगी की सारी खुशी मिल गई है। दोनों में इतना प्यार हो गया था जैसे उनकी पहचान बरसों से है। तभी सिंकी और सिमरन आपस में बातें करने लगते हैं। लड़का कहता है कि तुम कौन हो और अपना परिचय खुद तो बताओ। तभी सिमरन कहती है कि मैं एक जिम्मेदार घर की लड़की हूँ और मैं काफ़ी पैसे वाले हूँ, लेकिन मुझे पैसे का कोई घमंड नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो हम पिताजी से बात कर सकते हैं। तभी समीर कहता है, हाँ मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था, मैं तुम्हें काफ़ी चाहने लगा हूँ, लेकिन पैसे की दरार बीच में नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ।
दोनों में इतना ज़्यादा प्यार था कि क्या बताया जाए। दोनों लोग एक दूसरे का जीना और एक दूसरे के साथ मरना चाहते थे। तभी सिमरन कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर पिताजी राज़ी नहीं होंगे तो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सिमरन और समीर एक दूसरे ख्वाबों में ऐसे खो जाते हैं जैसे उन्हें बचपन में उनसे प्यार हो गया। समीर कहता है, हाँ देखो, मैं तुम्हें खुश तो बहुत रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें महलों जैसी खुशी नहीं दे सकता क्योंकि मैं काफ़ी गरीब हूँ और सिर्फ घर का खर्चा ही चलाता हूँ। सिमरन कहती है कि मुझसे इससे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जैसे रखोगे वैसे मैं रह लूँगी क्योंकि प्यार में पैसे का मतलब कोई नहीं होता है। सच्चा प्यार करने वाला झोपड़ी में भी रह सकता है। तो दोस्तों, इनका प्यार सच्चा होगा? क्या इनके पिताजी इनकी शादी के लिए मान जाएंगे या नहीं मानेंगे, या देखेंगे हम दूसरे भाग में? तो यदि आप दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।